नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नम्यूनझिणं वीरम् अनन्तवर्णानदंसनसहावं ओच्छामिणीयं सारं केवली शुद्ध केवली भणिगम। भगवत कुंदकुंदाचार्य देव द्वारा रचित नियम सार जी परमागम शुरू होता है अब से। इसका पहला जीव अधिकार है और जीव अधिकार में सबसे पहले मूल गाथाओं की और संस्कृत जो टीका है इसकी तात्पर्य वृत्ति नाम है उसका। उस टीका के मंगला जो टीकाकार हैं वो इसमें मंगलाचरण करते हैं। सबसे पहले 7 श्लोक लिखते हैं इसमें। तो देखो यहाँ पे प्रथम ग्रंथ के आदि में श्रीमद् भगवत कुंदकुंदाचार्य देव विरचित प्राकृत गाथाबद्ध इस नियमसार नामक शास्त्र की तात्पर्यवर्ती नामक संस्कृत टीका के रचयिता मुनि श्री पद्म प्रमलधारी देव 7 श्लोकों द्वारा मंगलाचरण आदि करते हैं। मंगलाचरण आदि करते में क्या है कि 3 श्लोक तो मंगलाचरण के हैं और 4 श्लोक उन्होंने फिर अलग किसके लिए बनाया, अपनी लघुता वगैरह वो सब प्रकट की है ना। तो ये इसमें इसलिए इन्होंने कहा मंगलाचरण आदि करते हैं। कल हमने पहला श्लोक पढ़ा था, अभी फिर से पढ़ते हैं। बहुत गजब का अच्छा श्लोक है। हे परमात्मा, संबोधन किया सबसे पहले, हे परमात्मा तेरे होते हुए, है ना, आप सर्वज्ञ परमात्मा की जगत में विद्यमानता है। इसका मतलब क्या हुआ कि केवल नमस्कार नहीं किया, कुल परंपरा से जैसे नमस्कार करते ना, कि तेरे होते हुए यानी सर्वज्ञ परमात्मा की अस्थि को पहले सिद्ध किया कि जगत में वीतराग सर्वज्ञ परमात्मा विद्यमान है। तो क्या ऐसे आपके ऐसे होते हुए मैं, मुनिराज कह रहे हैं, मैं अपने जैसे मतलब संसारियों जैसे। देखो यद्यपि मुनिराज को तो 3 कसाय चौकड़ी का अभाव है और संसारियों के तो मिथ्यात्व भी है, लेकिन फिर भी जो राग का परिणाम है मुनिराज की भूमिका में भी, वो राग का परिणाम तो उस कर्म संतति का परिणाम है ना। इसलिए उन्होंने उसको काय किसके साथ रखा कि संसारियों के साथ। मैंने जैसे समय सार के 3 नंबर के कलश में अमृतचंद्र आचार्य देव ने कहा कि यद्यपि मैं द्रव्य दृष्टि से शुद्ध चिन्मात्र मूर्ति हूं, तो भी मोह कर्म के उदय से मेरी परिणति मलिन है। तो अब वहां मोह कर्म के उदय से मलिन है, तो वहां पर मोह कर्म में चारित्र मोह लेना है। मोह कर्म में दर्शन मोह तो है ही नहीं, और मुनि दशा है तो 3 चौकड़ी कसाय का भी सद्भाव नहीं है, तो संजलन संबंधी है, तो उसको उन्होंने चारित्र मोह। और उन्होंने क्या भावना भाई, उन्होंने तो वहां भावना भाई कि वो मेरी परिणति मोह के उदय से मलिन है, माने मेरा उसमें उस मलिनता में मेरा स्वामित्व तो नहीं है। ये भी उसमें से बात निकलती है क्या कि वो जो मलिनता है ना, कि उस मलिनता में मेरा स्वामित्व तो नहीं है। मैं तो मलिनता से अपने संबंध कभी के तोड़ चुका हूं, विकृति से अपने संबंध कभी के तोड़ चुका हूं। मोह कर्म के उदय से परिणति मेली है। जब अपना उसमें स्वामित्व तो नहीं होवे, अपना अभिप्राय उस विकार में नहीं होवे, और उसके बाद भी विकार होता है कमजोरी की, होता कमजोरी से है, लेकिन जो कमजोरी से होता है तो उसे एक जिनागम में ये कहने की शैली है अध्यात्म में कि जिसमें अपना अभिप्राय सम्मिलित नहीं होवे उसके कर्ता हम नहीं हो सकते। यानी यहां पे कर्ता की व्याख्या क्या है, अध्यात्म में कर्ता की व्याख्या क्या है
कि एक तो सामान्य नियम यह कि यह परिणमति स कर्ता, कि जो परिणमित होता है सो कर्ता। और एक और व्याख्या आएगी कि जिसमें हमारा स्वामित्व हो उसके हम कर्ता हैं। होगा अपनी द्रव्यगुण पर्याय के बाहर ही। कोई कहे मैं तो ताजमहल में मेरा स्वामित्व, तुम्हें ताजमहल का, वो नहीं चलेगी बात। अपने द्रव्यगुण पर्याय में तो होना चाहिए, लेकिन जिसमें अपना स्वामित्व हो। तो ज्ञानी का स्वामित्व राग में है कि नहीं है? कि स्वभाव में है या राग में है? कि ज्ञानी का स्वामित्व तो स्वभाव में है। तो स्वभाव में जिसका स्वामित्व है, तो जो स्वभाव रूप परिणमन हुआ, जो निर्मल परिणमन हुआ, तो उस निर्मल परिणमन के स्वामी ज्ञानी को कहेंगे। और राग है ना, तो उस राग में उस ज्ञानी का स्वामित्व नहीं पाया जाता, राग में अपनापन नहीं पाया जाता। तो और राग एक समय की अवस्था में थोड़ा बहुत राग होने पर भी ज्ञानी उस राग के कर्ता अथवा उस राग के मालिक नहीं होते। एक समझने की बात है ना। और कर्ता कर्म अधिकार में दे ही लिया, समय सार के कर्ता कर्म अधिकार में यही विषय उठाया कि राग को संयोगी भाव कहा। वहां पर क्या कहा? राग को संयोगी भाव कहा। संयोग सिद्ध संबंध, तादात्म सिद्ध संबंध और परस्पर अवगाह सिद्ध संबंध। परस्पर अवगाह सिद्ध संबंध लिया कर्म और आत्मा का, शरीर का नहीं। वहां पर कर्ता कर्म अधिकार में क्यों? क्योंकि विग्रह गति में शरीर को अनंत बार छोड़ा है, लेकिन कर्म का संबंध निमित्त नैमित्तिक रूप से आज तक नहीं छूटा, तो उसको कहा परस्पर अवगाह सिद्ध संबंध। और उसके निमित्त से होने वाले रागादि भाव है ना, कि ये रागादि भाव को कहा संयोगी सिद्ध संबंध, माने ये संयोग है। आगे पंचाशी काय में भी लिया है कि पर्याय की उत्पत्ति होना इसका नाम संयोग, और पर्याय का वियोग होना माने पर्याय का व्यय होना कि इसका नाम वियोग। सच में अगर आत्मा के पास संयोग और वियोग के रूप में कोई चीज कहने की है तो वो पर्याय की उत्पत्ति और पर्याय का विनाश। जगत के संयोग तो आत्मा की परिधि से अत्यंत बाहर है, शरीर आत्मा की परिधि से अत्यंत बाहर है, कर्म आत्मा की परिधि से अत्यंत बाहर है। सबसे सूक्ष्म कर्म है वो भी आत्मा की परिधि से बाहर है ना। ये सब शैलियां जिनागम की है। तो यहां पर आचार्य भगवान ने जो वो बात कही ना, तो वो जो राग का अंश है, संसारी जैसे क्यों पूछूं, मैंने जो अबीर जो राग का अंश है, कहते वो राग का अंश स्वभाव के अवलंबन से पैदा नहीं हुआ, इसलिए वो किसका भाव हुआ? तो मोह का भाव हुआ, तो वो संसारी भाव हुआ। तो यहां पे कहते कि हे परमात्मा, तेरे होते हुए मैं अपने जैसे अर्थात संसारियों जैसे, अब दो लक्षण लिए मुख्य। एक है मोह मुग्ध, जो मोह में पागल बने हुए हैं, और दूसरा कामवश माने स्त्री इत्यादि में जो मोहित हैं। ऐसे तो मोह मुग्ध और कामवश बुद्ध को तथा ब्रह्मा विष्णु महेश को क्यों पूजूं? इसमें दो बातें। ये देखो, ब्रह्मा ये जो बुद्ध है ना, कि ये बुद्ध तो मोह मुग्ध है, और ये जो बाकी के हैं ना त्रिदेव, ये मोह मुग्ध भी है और कामवश भी है। तो देखो एक बात समझो हमेशा कि कोई भी अपना आदर्श होगा, और जो काम हम भी कर रहे हैं और वही काम हमारा आदर्श करे, तो फिर हम उससे सीखेंगे क्या? और फिर हम उसको नमस्कार क्यों करें? फिर हम अपने को ही नमस्कार क्यों नहीं कर लें? नहीं, मोह मुग्ध और कामवश व्यक्ति को अगर आप नमस्कार करते हैं तो आचार्य कहते हैं अपने आप ही को कर लो ना, दूसरा ढूंढने कहां जाना तुमको दूसरा? फिर वो गुण तो तुम्हारे में भी पाए जाते हैं ना। हैं? मुझे तो मोह, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इनको नमस्कार नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो जिनदेव है वे कैसे हैं? देखो, इनका निषेध किया तो जिनदेव को नमस्कार किया, तो जिनदेव कैसे हैं कि एक तो वे मोह मुग्ध नहीं है और दूसरे वे कामवश नहीं है। अपना मंडन किया कि हमारे सर्वज्ञ परमात्मा मोह मुग्ध नहीं है
और काम वश नहीं है। काम को उन्होंने वश किया है, वे काम के वश नहीं हुए। मोह को उन्होंने जीता है, वो मोह से नहीं जीते गए। और सारे जगत के अज्ञानी देव जितने भी हैं कि ये मोह के द्वारा जीते गए हैं, इन्होंने मोह को नहीं जीता। ये काम के द्वारा जीते गए हैं, इन्होंने काम को नहीं जीता। आ गया? तो कहते हैं अगर इनको ही नमस्कार करना है तो फिर दूसरों को नमस्कार करने की जरूरत ही है, फिर अपने आप को ही कर लेना चाहिए, नहीं है ना? इसलिए कहते हैं आपके होते हुए मैं इनको नमस्कार करूं। भक्तामृत स्तोत्र में एक श्लोक आया बहुत अच्छा कि हे भगवान बहुत अच्छा रहा, हरिहरादेव दृष्टा, आता कि नहीं आता वो, कि अच्छा रहा। क्या अच्छा रहा? कि मैंने ये जितने भी हरिहरादिक देव हैं इनको पहले देख लिया। क्यों देख लिया? कि अब आपको देखने के बाद इनकी ओर झांकने की बुद्धि नहीं होती। क्या देखूं मैं उनमें, क्या है उनके पास देखने लायक? आया समझ में कि नहीं आया? भक्तामर में ऐसा लिया है। एक बार सोचते हैं भक्तामर भी एक बार चलाएंगे इधर थोड़ा अपने, नहीं बहुत जोरदार है। लोग खाली मंत्र तंत्र पे चलते हैं उसमें, गुरुदेव के प्रवचन पढ़ो उस पे भी, एक कितना अध्यात्म है भगवान की। अरे जिनेंद्र परमात्मा की स्तुति है ना, देखो, मोह मुग्ध और कामवश बुद्ध को एक तथा ब्रह्मा विष्णु महेश को क्यों पूजूं, अर्थात नहीं पूजूंगा। आगे एक आया कलश, बहुत अच्छा। भगवान की भक्ति देखो, इसमें इतना अध्यात्म भी है और भक्ति भी उछली है। तो कैसी उछली है मुनिराज को? वो कहते कि भाव भय का भेदन करने वाले इन जिनेंद्र के प्रति क्या तुझे भक्ति नहीं है? तो तू भव समुद्र के मध्य में स्थित मगर के मुख में है। पहली तो बात समुद्र का मध्य, पहली बात तो बचने की संभावना वहां है ही नहीं, और फिर उसमें भी मगर के मुख में हो, कौन बचाए उसे? अगर तुझे जिनेंद्र परमात्मा के प्रति भक्ति नहीं है, अर्थात जिनेंद्र परमात्मा के प्रति भक्ति किसको होगी? कि जिसे जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा बताए गए आत्मा की भक्ति आएगी, उसे ही जिनेंद्र परमात्मा की भक्ति आएगी। तो अगर तुझे जिनेंद्र परमात्मा के प्रति भक्ति नहीं है तो तू भव समुद्र के मध्य में स्थित मगर के मुख में है। छठी गाथा का श्लोक है। जब आप्त का स्वरूप लिखा ना उन्होंने, तो आप्त के स्वरूप में लिखने के बाद बहुत अच्छा श्लोक लिखा है। क्यों पूजूं, अर्थात नहीं पूजूंगा। जिसने भवों को जीता है, क्या किसको नमस्कार करता हूं मैं? क्यों? जिसने भवों को जीता है। क्यों भाई भवों को जीता? तो तुम्हें क्या लड्डू मिलेंगे? उनके भवों के जीतने से हमें लड्डू मिलेंगे। उनको नमस्कार क्यों करें? भवों को जीता है। तो भाई साहब मुझे भी भवों को जीतना है। तो जैसे जिसको धन चाहिए तो वो धनवानों की सेवा करता है, जिसे युद्ध सीखना है, माने बाण चलाना सीखना है, तो वो द्रोणाचार्य की सेवा करता है ना? और द्रोणाचार्य ठुकरा देवे तो उनकी मूर्ति बना करके भी एकलव्य ने उनकी वो की थी, ठीक है नहीं? तो इसी तरह मुझे भव जीतना है। आज तक क्या हुआ? तो आज तक मैं भवों के द्वारा जीता गया। एक भव पूरा हो के दूसरा भव तैयार। अरे दूसरा भव ही तब होता है जब यहां से उसका रिजर्वेशन हो जाए, तब ये भव छोड़ता हूं, नहीं होता। अगले भव की आयु बंधे तभी तो ये भव छूटता है। वहां वेटिंग का काम नहीं है कि नहीं कंफर्म नहीं हो तो भी चलो वेटिंग का टिकट ले लो तुम। तो ऐसा होता है क्या? हैं? वेटिंग नहीं चलती वहां, समझ में आ गया? अगला भव यहां से तब छूटेगा, ये भव तब छूटेगा जब अगले भव की आयु बंध जाएगी। और 8 बार ऐसे चांस जीवन में आते हैं, और उन 8 बार में यदि नहीं बंधे तो मृत्यु के अंतर मुहूर्त पहले तो आयु का बंध हो ही जाता है। तो यहां तो भव की कतार चल रही है, और ये तो बंधने की अपेक्षा से बात है। सर्वज्ञ परमात्मा से पूछो कि कितने भव हमारे हो चुके, तो सर्वज्ञ परमात्मा कहते हैं कि प्रभु एक समय के लिए भी तुम भव के बिना नहीं रहे। कि विग्रह गति में अगले भव की आयु चालू हो जाती है।
3 समय की आयु भी, यहां से मर के देवगति में जाए मान लो, और 3 समय 4 समय लगे, तो देवगति की आयु, यहां से देह छूटी और देवगति की आयु चालू। एक समय के लिए भी भव के बिना नहीं रहा, नहीं रहेगा ये नहीं कह रहे हैं, रहा नहीं है। और अभी तक अगर मोह मुग्धता नहीं छोड़ी तो अनंत भव संसार के खड़े हैं। तो यहां पर कहा कि जिन्होंने भवों को जीता है, मैं उनको नमस्कार करता हूं कि जिन्होंने भवों को जीता है। क्यों? क्योंकि मुझे भव का अभाव करना है, तो मुझे वो प्रिय हैं कि जो भव का अभाव करते हैं, है ना। अपन भगवान के सामने अपने अष्टक पढ़ते हैं ना पूजा के, एक एक अष्टक के पीछे क्या क्या भावना है बोलो। जल हम जल चढ़ाते हैं, तब हम बोलते जन्म जरा मृत्यु विनाश नाए। चंदन चढ़ाते हैं, संसार ताप विनाश नाए। वो बात अलग है कि ताप लगे कि नहीं लगे, लेकिन बोलते हैं। अच्छा, फिर क्या? क्षुधा रोग विनाश नाए। क्षुधा रोग का मतलब क्या होता है? क्षुधा किसको नहीं होती? आर्यंत और सिद्ध को नहीं होती। हम क्या भावना भाते हैं, है ना? काम भाव विध्वंस नाए, जितने विषय विकार की वृत्तियां हैं। उसके बाद मोहांधकार विनाश नाए, अष्ट कर्म दहनाए, मोक्ष फल प्राप्ताए और अनर्घ पद प्राप्ताए। बोलो, एक में भी ये बता दो कि जिसमें ये भावना भाई गई हो कि चलो मोक्ष नहीं मिले तो कोई बात नहीं, भगवान स्वर्ग का ध्यान रखना, अच्छी जगह लगा देना थोड़ी नंबर, है? कि आपकी भक्ति कर रहा हूं, मुफ्त में नहीं जाए। तो ये बात आ रही है, जो निगोद में सोई मुझमें जो ही मोक्ष मिला, एक ये अनर्थ प्राप्त है, आ रही ना, वो स्वभाव दृष्टि की बात है, ये वर्तमान की बात है। अपेक्षा है ना, हर बात की अपेक्षा है। आगे समझने की नहीं है। मैंने कहा हमारी भक्ति का एक एक उपक्रम, भक्ति का भी मुक्ति मार्ग की ओर हमारा प्रयाण कराने के लिए समर्थ है। समझें उसको। कहीं पर भी संसार की भावना नहीं भाई गई, किसी में भी। आ गया है ना। वो रविवार के दिन भगवान की पूजा करने वाले भी अष्टक में तो यही बोलते हैं। भले ही वो बोलते हैं रविवार के दिन पूजा करे तो वो ये धन संपत्ति सब हो, तुरंत ही आनंद मंगल छाजे। मैंने कहा क्यों भाई, सोमवार से शनिवार दफ्तर बंद रहता है क्या भगवान का? रविवार को छुट्टी रहती है, सारी एप्लीकेशन रविवार को सुनते हैं भगवान। इतना पाखंड इस धर्म में घुस गया है क्या यहां। अरे भावना ये होनी चाहिए कि जिन्होंने भवों को जीता है। अरे मैं भव रहित भगवान को नमस्कार करता हूं, तो मुझे भव रहे ऐसी भावना होना ही नहीं चाहिए। एक दूसरा, उनको मैं वंदन करता हूं। अब उन्हें क्या कहें? उन्हें आप कुछ भी कहो, उसे प्रकाशमान ऐसे श्री जिन कहो, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो। आएगा नहीं है? नाम कुछ भी कहो, हमारा नाम में कोई विवाद नहीं है। हम तो नाम का क्यों? क्योंकि भाई साहब ये सब जो नाम तुम लेकर के गए हो, ये सब हमारे यहां का माल है। क्यों? क्योंकि 1008 नाम तीर्थंकर भगवान के जन्म कल्याण के समय जब इंद्र भगवान की स्तुति करता है तो 1008 नाम से भगवान की स्तुति करता है। और आदि पुराण में जिनसेन स्वामी ने 1008 नाम से भगवान की स्तुति की है। सारे नाम आपको उसमें मिलेंगे। अब तुम हमारा माल ले जाओ और फिर हम कहेंगे हाँ ये हमारे भगवान ब्रह्मा हैं, हमारे भगवान ये हैं, हमारे भगवान वो, ये तुम तो हमारे भगवान को चुरा लिया तुम लोगों ने। चुरा कहां लिया भैया? उसे प्रकाशमान श्री जिन कहो। उसके बाद सुगत का नीचे खुलासा करेंगे। गिरिधर कहो, वागीश्वर कहो या शिव कहो, एकार्थवाची है। देखो कितने नाम लिए। पहला नाम जिन, पहला नाम क्या आया? जिन। जिन माने जिन्होंने जीता है, वो आ गया ना, भवों को जीता है, तो जीतने वाले को जिन कहते हैं अपने यहां पर। आ गया। अब दूसरा नाम है सुगत। देखो फुटनोट में जरा, बुद्ध को सुगत कहा जाता है। सुगत अर्थात शोभनीयता को प्राप्त। पहला अर्थ है सुगत का
शोभनीकता को प्राप्त। अरे भगवान से शोभाजनक कोई है? अरे आत्मा की शोभा की बात तो छोड़ो, हमारे तीर्थंकर परमात्मा जो कि अभी बालक हैं, आज उनका जन्म हुआ और आज ही इंद्र ने मेरू पर्वत पर ले जा करके उनका 1008 कलशों से अभिषेक किया। जन्मते बालक पर एक मग्गा पानी डाल देना जरा, आ गया। अब इतना जबरदस्त। और जब उनको वस्त्राभरण पहनाते हैं और जब उनके रूप को वो निहारता है इंद्र, तो उसको तृप्ति नहीं होती। 2 नेत्रों से देखने पर तृप्ति नहीं होती, 1008 नेत्र बनाता है और 1008 नेत्रों से भगवान को देखता है, फिर भी उसको तृप्ति नहीं होती। इतना तो जिनका सुंदर रूप है शरीर का, आत्मा के रूप की तो क्या बात करें अभी। समझ में आया कि नहीं है? इसलिए कहा शोभनीकता को प्राप्त। आ गया। दूसरा, संपूर्णता को प्राप्त। तो केवल ही भगवान संपूर्णता को प्राप्त हो गए ना। अभी केवल ही भगवान केवल ज्ञान में अनंत द्रव्यों को जानते हैं, आकाश के असंख्य अनंत क्षेत्र को जानते हैं, त्रिकालवर्ती सभी द्रव्यों की अनादि अनंत काल की पर्यायों को जानते हैं, और अनंतानंत गुणों को, सभी द्रव्यों के अनंतानंत गुणों को जानते हैं। माने द्रव्य से अनंतता, क्षेत्र से अनंतता, काल से अनंतता और भाव से अनंतता, इस सारी अनंतता को जिसका ज्ञान जान ले और फिर भी ये बोले कि ये तो ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है, संपूर्णता इसका नाम है। क्या मतलब? अरे इतना जान लिया, बिल्कुल ज्ञान कंजिस्टेड हो गया, बिल्कुल भर गया, जगह खाली नहीं बची। क्या बात कर रहे हो? ऐसे ऐसे अनंत विश्व हों तो भी केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय उसको जान सकती है। आ गया? इतनी संपूर्णता को वो प्राप्त है। ज्ञान की संपूर्णता, दर्शन की संपूर्णता, हर गुण की संपूर्णता। संपूर्णता का मतलब क्या? कि जिसमें अब वृद्धि की कोई गुंजाइश नहीं बची। सिद्ध भगवान से अभी सिद्ध भगवान की दशा प्रकट हुई। अब सिद्ध भगवान का दशा प्रकट होने का मतलब क्या? कि संपूर्ण वो पर्याय की संपूर्ण प्रकटता, उससे अधिक शुद्धि की वृद्धि की अब जहां संभावना नहीं बची। तो एक दो बात ली, एक तो शोभनीयता को प्राप्त है और दूसरा है संपूर्णता को प्राप्त श्री जिन भगवान। अब देखना, दो बातें जिनेंद्र भगवान पे घटित करेंगे। मोह राग द्वेष का अभाव होने के कारण शोभनीयता को प्राप्त है। अभी तो अपन ने शरीर की बात की थी कि जिनका शरीर भी इतना शोभनीक, तो आत्मा की परिणति की तो क्या बात करना। देखो एक और समझो कि अभी शरीर पे भी घटित करें ना, ये शांत राग रुचि भी परमाणु विस्तम आता कि नहीं आता? कि हे प्रभु, जितने शांत रस के परमाणु थे जगत के अंदर, कि वे सारे परमाणु आपकी देह रूप परिणमित हो गए, और वे जो परमाणु परिणमित हुए आपकी देह रूप, वे परमाणु जगत में उतने और वैसे ही उतने ही थे, वो सब आपकी देह रूप परिणमित हो गए। शरीर की शोभनीयता की चर्चा करो तो ऐसी, आत्मा के शोभनीयता की चर्चा अपन करें तो आत्मा की शोभनीयता में क्या है कि मोह राग द्वेष का अभाव होने के कारण शोभनीयता को प्राप्त है। मैंने कोई विकार बाकी नहीं बचा, किसी से कोई आकर्षण नहीं, किसी के प्रति अच्छे पने का भाव नहीं, किसी के प्रति बुरे पने का भाव नहीं, किसी के प्रति किसी प्रकार की कषाय का कोई परिणाम नहीं। तो ऐसे कहते हैं शोभनीयता को प्राप्त है और केवल ज्ञानादि को प्राप्त कर लिया है। केवल ज्ञान माने अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य। आ गया कि इनको प्राप्त कर लिया है, इसलिए संपूर्णता को प्राप्त है। बोलो अभी क्या प्राप्त हो? केवल ज्ञान से ज्यादा क्या होगा? आ गया? इसलिए उन्हें क्या कहेंगे कि सुगत कहेंगे। आ गया? सुगत का अर्थ आया। अब दूसरा भगवान का नाम दिया था उन्होंने गिरिधर। तो गिरिधर ये भी अपने सब 1008 नाम में मिलेंगे आपको सब ये, कि गिरिधर का मतलब कृष्ण को गिरिधर अर्थात पर्वत को धारण कर रखने वाले कहा जाता है। गोवर्धन पर्वत को अंगुली पे धारण किया था, ऐसा बोलते कि नहीं? हाँ, तो वहां देखो श्री जिन भगवान
अनंत वीर्यवान होने से उन्हें यहां गिरिधर कहा गया। अनंत वीर्य के धनी है वो। अनंत वीर्य के धनी माना अनंत बल के धनी है। और अनंत बल के धनी है ना, तो सारा विश्व रूपी पर्वत की किसको उपमा देंगे यहां पे, कि सारा विश्व रूपी जो पर्वत है, 6 द्रव्य, उनके अनंत गुण, उनकी अनंत पर्याय, उनको जानने की सामर्थ्य को धारण करने रूप बल भगवान को प्रकट है। देखो, जानना तो ज्ञान का काम है, और जानने की वैसी सामर्थ्य को धारण कर रखना, ये वीर्य का कार्य है, अनंत वीर्य का कार्य। पंडित जी ने लिया मोक्षमा प्रकाशक में, अनंत का स्वरूप जान लिया ना, हैं? अनंत वीर्य से ऐसी सामर्थ्य को धारण करते हैं। तो इस पर्वत को उठा रखा होगा उन्होंने, तो उठा के नीचे रखा होगा, वापस अंगुली दुखने लगी होगी, समझ में आ गया। लेकिन ये भगवान ने तो केवल ज्ञान में तो वो जो विश्व रूपी पर्वत जब उठाया, वो आज तक उठा हुआ ही है, नीचे रखा ही नहीं उसे। अब नहीं जानना मेरे को, बहुत टाइम हो गया जानते जानते। और गजब की बात ये, उसके लिए उनको श्रम और मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका नाम है गिरिधर। आ गया। अच्छा, अब देखो नंबर 3, ब्रह्मा। नहीं, ब्रह्मा है ना, हाँ ब्रह्मा, हाँ वही, हाँ वागीश्वर का ही आएगा। ब्रह्मा को अथवा बृहस्पति को वागीश्वर अर्थात वाणी के अधिपति, वागीश्वर, वाक ईश्वर, जब संधि विच्छेद करेंगे ना तो हो जाएगा वाक ईश्वर, मतलब वाणी के ईश्वर। क्या मतलब इसका, कि जैसी भगवान की वाणी होती है, खाली एक ओम निकलता है, लेकिन वो ओम द्वादशांग के रहस्यों को लेकर के निकलता है किसी की वाणी ऐसी? जगत में है किसी की वाणी ऐसी? बताओ। वागीश्वर अर्थात वाणी के अधिपति कहा जाता है। श्री जिन भगवान दिव्य ध्वनि के प्रकाशक होने से, दिव्य ध्वनि के कारक नहीं लिखा, ध्यान देना शब्द पे, क्या है वो? दिव्य ध्वनि के प्रकाशक होने से उन्हें यहां वागीश्वर कहा है ऐसी वाणी किसी? कितनी लघु भाषा और कितनी बड़ी भाषा। 18 तो बड़ी भाषा और 7 शतक कितनी है? लघु भाषा है कि नहीं? हाँ, तो कितनी, मैंने कहने का मतलब क्या कि उस समोह शरण में जो भी जीव जाता है, 3 गति के जीव जाते हैं उसमें। कौन कौन से 3 गति के? देव गति के, नरक गति के नहीं जाते, मनुष्य गति और तिर्यंच गति, मतलब 3 गति के जीव जाते हैं, है ना। और 3 गति में भी तिर्यंच गति के कितने कितने प्रकार के जीव जाते हैं। और सभी जीवों को भगवान की ओंकार ध्वनि अपनी अपनी भाषा में समझ में आती है। क्या अतिशय है। और ये सब पुण्य का अतिशय है। तीर्थंकर प्रकृति बंधी थी ना, क्यों बंधी थी तीर्थंकर प्रकृति? तीर्थंकर प्रकृति 2 कारणों से बनती है। जगत के सभी जीव धर्म प्राप्त करें, दर्शन विशुद्धि के साथ जिन ज्ञानी धर्मात्मा जो तीर्थंकर प्रकृति के बांधने योग्य होते हैं, सभी ज्ञानियों को नहीं बनती, लेकिन जिनको बंधती है उनको सारे विश्व के प्रति वात्सल्य का भाव, करुणा का भाव आता है। यह जीव अभी धर्म समझे और मैं पूर्णता को प्राप्त हूं। इस विकल्प में उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है और उनकी दिव्य ध्वनि जगत के लायक पात्र जीवों के लिए धर्म समझने में निमित्त हो जाती है। 3 गति के जीव अपनी अपनी भाषा में समझ लेते हैं। बोलो, इससे बड़ा वागी कोई भी अच्छे से अच्छा आ जाए, वो अपनी भाषा में इतने जीवों को और इतनी विविधता वाले जीवों को उनकी भाषा में वो समझ लें, ऐसी वाणी का संयोग भी अगर किसी के पास हो तो बताओ। एक साथ हाँ, एक ही क्लास में सब बैठे, कोई प्रथमान योग पढ़ रहा है, कोई करणान योग पढ़ रहा है, कोई चरणान योग पढ़ रहा है, कोई द्रव्यान योग पढ़ रहा है, कोई मंत्र शास्त्र पढ़ रहा है, कोई आयुर्वेदिक पढ़ रहा है, कोई ज्योतिष पढ़ रहा है, कोई क्या पढ़ रहा है, कोई क्या पढ़ रहा है। सारे रहस्य आते हैं ना भगवान की वाणी में, तो है ना। और भगवान अलग अलग क्लासें नहीं लगाते उसमें,
ऐसा आ गया। तो ये वागीश्वर हो गया। अच्छा, अब देखो, महेश को अर्थात शंकर को शिव कहा जाता है। श्री जिन भगवान कल्याण स्वरूप होने से उन्हें यहां शिव कहा गया है। शिव माने कल्याण स्वरूप, आ गया। तो वो कल्याण स्वरूप है, मतलब उन्होंने खुद का तो कल्याण कर ही लिया, जगत के जीवों को भी कल्याण का मार्ग बताया। माने उपादान की ओर से देखो तो कल्याण स्वरूप, और निमित्त रूप से देखो तो कल्याण स्वरूप है ना। प्रवचन सार में लिखा, जिनका नाम ग्रहण भी भला है, इस शब्द का प्रयोग किया अमृतचंद्र आचार्य ने, आ गया। तो ऐसे ऐसे वे भगवान होते हैं, ये उसका ये विशेषण दिया। उसके बाद वाचन ये मिंद्र मुनियों में प्रधान अर्थात जिन देव, मौन सेवन करने वालों में श्रेष्ठ अर्थात जिन देव, वाक संयमियों में इंद्र समान अर्थात जिन देव, वाचनमयी यमी माने मुनि, मौन सेवन करने वाले माने वाणी के संयमी। ये मुनिराज का विशेषण है। क्यों? भगवान का विशेषण है। क्यों? कि वो जो दिव्य ध्वनि खिरती है वो उनकी इच्छा क्या है उसमें? बिना इच्छा के वो खिरते जाए। अब बिना इच्छा के बहुत सारे काम हो तो हम क्या कर लेंगे उसमें? वाणी का विकल्प जिनको नहीं है। आगे देखो, फिर अब ये देखो, ये हो गया ना, दूसरा श्लोक शुरू होगा। गिरिधर कहो, वागीश्वर कहो, शिव कहो। अब देखो ना इसमें कि मुनिराज कैसे हैं। अब दूसरे में किसको नमस्कार कर रहे हैं? वो जिनवाणी को, है ना। तो यहां पे कह रहे हैं वाचन्यमिंद्रों का माने जिन देवों का मुख कमल जिसका वाहन है। क्यों? क्योंकि जिनेंद्र भगवान के मुख कमल से निकली। देखो, निकलती तो है सर्वांग से, लेकिन लोक में ऐसा बोलते हैं ना, मुंह से वाणी बोली गई, तो एक लोक की भाषा को साथ में रख करके बात की, नहीं तो भगवान की वाणी तो सर्वांग में से निकलती है। तो वहां कहा कि जिन देवों का मुख कमल जिसका वाहन है और दो नयों के आश्रय से सर्वस्व कहने की जिसकी पद्धति है। दो नय माने निश्चय व्यवहार। सर्वस्व जो कुछ भी प्रतिपादन आएगा वो दो प्रतिपादन दो नयों की सापेक्षता से आएगा। निश्चय का प्रतिपादन आएगा, व्यवहार का प्रतिपादन आएगा। एक रूप त्रिकाली ध्रुव स्वभाव का प्रतिपादन करना होगा, निश्चय नय का निश्चय प्रतिपादन किया जाएगा। भेद का, भंग का, व्यवहार का, पर्याय का, इनका प्रतिपादन होगा व्यवहार से। तो कह रहे दो नयों के आश्रय से सर्वस्व कहने की जिनकी पद्धति है, उस वाणी के अर्थात जिनेंद्र भगवंतों की सादवाद मुद्रित वाणी को मैं क्या करता हूं? कहते हैं मैं वंदन करता हूं। ऐसी इसमें क्या हुआ कि भगवान की वाणी कैसी होती है यह भी प्रतिपादन किया कि भगवान की वाणी दो नयों के आश्रित कथन करने वाली होती है। आ गया। इस तरह दूसरे श्लोक में उन्होंने नमस्कार किया जिनवाणी को, देव, शास्त्र। अब आगे देखो गुरु। अब गुरु में क्या किया उनने? कितने कितने मुनिराजों को नमस्कार किया, जरा देखो। उत्तम सिद्धांत रूपी स्त्री के पति, सिद्धांत रूपी श्री के पति, हाँ श्री लक्ष्मी, सिद्धांत रूपी लक्ष्मी है वो, और उसके वे पति हैं। लक्ष्मी के पति मैंने लक्ष्मीपति। कौन सी लक्ष्मीपति? लेकिन सिद्धांत रूपी श्री के पति, उसका नाम, उनका नाम है सिद्ध सेन मुनिंद्र। ये सिद्ध सेन नाम के एक मुनि हुए अपने, तो उनको वो सिद्धांत के जबरदस्त ज्ञाता रहे हैं। अच्छा, दूसरा तर्क कमल के सूर्य। तर्क कमल के सूर्य मतलब, तर्क कमल के सूर्य का मतलब होता है तर्क रूपी कमल को खिलाने के लिए जो सूर्य के समान थे, मतलब तर्कबाज, माने जो विशेष तार्किक थे। कौन थे वे? कि भट्ट अकलंक मुनिंद्र को, अकलंक स्वामी को नमस्कार किया। सिद्धसेन अकलंक स्वामी। फिर आगे शब्द सिंधु के चंद्र, सिंधु का चंद्र। क्यों?
कि जैसे चंद्र की पूर्णिमा के दिन सिंधु में ज्वार आता है ना, और सारा मौसम गर्मी का हो, नदियां सूखी हो, तो भी पूर्णिमा के दिन सिंधु में ज्वार आएगा और आएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। इसी तरह शब्द सिंधु के चंद्र, माने शब्द शास्त्र के बहुत ज्ञाता थे ये। तो वे कौन? कि चंद्र पूज्य पाद मुनिंद्र को, सर्वार्थ सिद्धि वगैरह टीका लिखी ना, और व्याकरण लिखी इन्होंने, एक चैनेन्द्र प्रक्रिया करके एक व्याकरण है, तो व्याकरण भी पूज्यपाद स्वामी की है। तो उनको, और फिर क्या कहा? और तद विद्या से, माने सिद्धांत आदि तीनों ज्ञान से समृद्ध। कौन? सिद्धांत, शब्द और तर्क, इन तीनों के ज्ञान से जो समृद्ध थे, ऐसे वीर नंदी मुनिंद्र को। ये वीर नंदी मुनिंद्र जो है ना, ये मुनिराज पद्म प्रभ मलधारी देव के गुरु हैं। आ गया? मुनिराज के गुरु हैं। तो ऐसे वीर नंदी मुनिंद्र को मैं वंदन करता हूं। इस तरह 3 श्लोक के माध्यम से उन्होंने देव को, शास्त्र को और गुरु को वंदन किया। किसको वंदन किया? देव, शास्त्र और गुरु। ये पद्धति अपने यहां पे, देव, शास्त्र और गुरु। बोलते नहीं बोलते? हाँ, 3 रतन बोलते नहीं बोलते इनको? हाँ, देव, शास्त्र और गुरु के ये हमारे 3 रत्न हैं। आ गया? तो उनको मैं नमस्कार करता हूं। ये मंगलाचरण के हैं, इसमें वो नहीं। अब आगे देखो, अब ये आगे देखो इसमें। अब ये 3 में मंगलाचरण करने के बाद आचार्य भगवान, एक पद्धति होती है अपने यहां पे, मंगलाचरण करो। आप किस लिए ग्रंथ बना रहे हो, इसका वो बहुत सारी चीजें होती, फॉर्मेलिटी जो होती है वो करनी पड़ती है। तो वो अभी ये क्यों ग्रंथ बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, ग्रंथ की टीका क्यों रच रहे हैं, तो उसके लिए आचार्य कहते हैं भव्यों के मोक्ष के लिए। अपव्य की तो बात ही नहीं, क्यों वो जाएगा ही नहीं। हम ऐसी जगह दाव क्यों लगाएं जो हमारा दाव सफल ही नहीं पड़े, है ना। तो भव्यों को, और काय के लिए? कि स्वर्ग भेजने के लिए नहीं, मोक्ष के लिए। देखो, स्वर्ग मिल जाए उसमें ज्ञानी को हर्ष नहीं होता, उसमें ज्ञानी को खेद होता है। जब कोई भी ज्ञानी धर्मात्मा मुनिराज या सम्य दृष्टि धर्मात्मा स्वधर्म आदि स्वर्ग में जाकर के इंद्र रूप से उत्पन्न होते हैं, और जब वो उपवास सैया से उठते हैं और एकदम उनको अवधि ज्ञान प्रकट होता है, तब उनको विचार आता है कि अरे रे, मेरी आत्मा की साधना अपूर्ण रह गई, मैं राग में उलझ गया, साधना की कमी रह गई। उस साधना की कमी का दंड भोगने के लिए ये देव स्थान में आया। उनको क्या लगता है? इंद्र का पद मिले वो उनको दंड लगता है। और इंद्र भी सामान्य नहीं, 32 लाख विमान का स्वामी होता है। आ गया? तो 32 लाख विमान कितना होगा? आपने सोचे कि बिजली जितना होगा, या भारत, राजस्थान जितना होगा, भारत जितना होगा, ऐसा नहीं। एक एक विमान में असंख्यात देव, कुछ विमानों में संख्यात। तो असंख्यात का मतलब भारत की जनसंख्या से ज्यादा हो गए, क्यों? भारत की तो 130 करोड़ है। असंख्यात लिखा ना, असंख्यात। और एक देव के वैभव की अगर आपसे बात करूं मैं, तो एक देव के गले में जो माला होती है, उसकी एक मणि की कीमत वर्तमान विश्व के टॉप 10 धनिकों की संपत्ति सारी बेच दो, तो भी उस एक मणि की कीमत नहीं चुका सकते, नहीं चुका सकते। इतनी कीमती एक मणि उनकी। माला कितनी कीमती होगी, और माला को पहनता है वो देव कितना होगा, और उसके पास और कितना वैभव होगा, ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है। आ गया? आ गया? अब वो ऐसा कहते हैं कि भाई साहब ये दंड भोगने के लिए आना पड़ा हमको। क्यों? क्योंकि साधना की कमी रह गई। भव मिला ना, तो भव मिला, बंधन मिला, इतने काल तक केवल ज्ञान दूर हो गया कि नहीं हो गया?
है, 33 सागर में भी जीव चला जाए, सर्वार सिद्धि में जीव चला गया, तो सर्वार सिद्धि में जाने वाला 33 सागर 8 वर्ष एक अंतर्मुहूर्त केवल ज्ञान से दूर हो गया। अभी एक भव माता के गर्भ में उसको फिर आना पड़ेगा। शर्म जनक जन्मों टले, कि जिन जन्म के लिए कहा जाता है कि शर्म जनक जन्मों टले पिए न जननी क्षीर, योग सार में है गाथा। ठीक है, माता का दूध नहीं पीते मान लो, कोई बात नहीं, लेकिन माता के गर्भ में तो आना पड़ा ना। तो जन्म कोई अच्छी बात है क्या? किसके फल में? साधना, एक थोड़ी सी साधना अपूर्ण रह गई, थोड़ी सी रह गई, 33 सागर केवल ज्ञान से दूर हो गए। हमको इंद्र होते हैं वो भी ज्ञानी होते हैं। हाँ, ज्ञानी इंद्र तो सब ज्ञानी होते हैं, लगभग सभी ज्ञानी होते हैं। इंद्राणियां नहीं होती, इंद्राणियां फिर वहां जाकर के प्राप्त करती है। इंद्रा क्यों? अगर ज्ञानी हो तो वो भी सब इंद्र हैं, नीचे वाले जो स्वर्ग हैं, उसमें भी इंद्र ज्ञानी है। ज्ञानी होंगे। देखो अभी आया तो भव्य जीवों के मोक्ष के लिए, देखो भावना तो मोक्ष की होती है, स्वर्ग मिल जाए तो ठीक है, अब क्या करें, मजबूरी है, नहीं साधना पूरी हुई। अब पहले से ही कि ठीक है जी मोक्ष नहीं मिले तो कोई बात नहीं, स्वर्ग तो जाएंगे ही जाएंगे। लक्ष्य मोक्ष का है, लक्ष्य मोक्ष का है। अपन मान लो अपने को मान लो कहीं भी जाना है, बहुत दूर जाना है, अब मान लो एक दिन में नहीं पहुंच पाए, अपनी यात्रा की बस है नहीं पहुंच पाए, हम कहीं रात्रि को विश्राम करें, धर्मशाला में विश्राम करें, शिखर जी जा रहे हैं, रास्ते में विश्राम करना पड़े, विश्राम करना अलग बात है, और विश्राम को विश्राम स्थल मान लेना अलग बात है। आ गया स्वर्ग, कोई बात नहीं, उसके भी जानने देखने वाले, लेकिन भावना नहीं है। और जिसको स्वर्ग की भावना हो उसको भव की भावना है, उसे मोक्ष की भावना नहीं है। आ गया? तो भव्यों के मोक्ष के लिए एक बात, भव्य जीवों के लिए तो मोक्ष के लिए आपका क्या होगा? भगवान तो कहते हैं कि निज आत्मा की शुद्धि के हेतु नहीं है शुद्धि, 3 कसाय चौकड़ी की तो है, लेकिन निज आत्मा की शुद्धि मैंने मम परम विशुद्धि, मेरी परम शुद्धता को मैं प्राप्त हूं, मैंने मेरी भी मोक्ष के लिए, इसका अर्थ ये हो गया ना सीधा, निज भावना के लिए नियम सार की तात्पर्य वृत्ति नामक टीका मैं कहूंगा। ये आचार्य देव ने ग्रंथ रचना का प्रयोजन और ग्रंथ रचना की प्रतिज्ञा, मानो उसकी टीका लिखने की प्रतिज्ञा, कुंद आचार्य की प्रतिज्ञा तो अलग आएगी, वो छामी नियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम, मैं उस केवली और शुद्ध केवली के द्वारा कहा गया नियम सार परमागम कहूंगा। ये कुंद आचार्य प्रतिज्ञा। अभी टीकाकार कह रहे, टीकाकार तात्पर्य वृत्ति नामक टीका मैं कहूंगा, ऐसी वो प्रतिज्ञा करें। मैंने 2 बातें हैं, 4थे श्लोक में 2 बातें कौन कौन सी आई? ग्रंथ रचना का उद्देश्य क्या है और तात्पर्य वृत्ति टीका, नियम सार की टीका रचने की प्रतिज्ञा, है ना। अब 5वें श्लोक में उन्होंने अपनी लघुता प्रकट की, और 6ठे श्लोक में कैसे ये नियम सार ग्रंथ बना उसकी बात की, और 7वें नंबर के श्लोक में आचार्य भगवान पूरे नियम सार शास्त्र में क्या कहेंगे, है ना, उसका संक्षिप्त में विवेचन उन्होंने किया। तो आज अपन ने क्या देखा? 4 कलशों में क्या देखा अपन ने कि 3 कलश में देव, शास्त्र और गुरु को नमस्कार। नमस्कार का मतलब केवल नमस्कार नहीं, देव कैसे होते हैं, शास्त्र कैसे होते हैं, गुरु में क्या क्या गुण, इसका मतलब 3 गुणों को सिद्ध किया ना। तो माना इस तरह के विशेष गुणों के धारी गुरुओं को नमस्कार करके, और उसके बाद नियम सार ग्रंथ की रचना का उद्देश्य कि भव्यों को मोक्ष की प्राप्ति के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि आचार्य भगवान ने अगर हमारे लिए ये टीका मोक्ष की प्राप्ति के उद्देश्य से लिखी है, तो हमें भी मोक्ष प्राप्ति की भावना से ही इस टीका को सुनना चाहिए। और दूसरी बात, आचार्य भगवान ने क्या भावना भाई, मुनिराज ने क्या भावना भाई, मुनिराज ने ये भावना भाई कि मैं अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए नियम सार परमागम की तात्पर्यवर्ती नामक टीका लिखूंगा। तो अपने को क्या भावना होना चाहिए कि मैं भी अपनी आत्मा की पूर्ण शुद्धि की प्राप्ति की भावना के लिए नियम सार ग्रंथ की टीका को सुनूंगा।
उन्होंने लिखी, जिस भावना से लिखी, वो भावना जिनके लिए लिखी, उनका ये कर्तव्य है कि वो उस भावना को सफल करें, है ना। तो इस तरह ये बात हुई। अब आगे और भी जो 3 श्लोक हैं उन पर अपन कल की स्वाध्याय में चर्चा करते हैं।